हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन्स चैप्टर की, जो कि आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। 6 नंबर का ये चैप्टर है एमपी बोर्ड के लिए। परंतु एक बात बतानी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये अगले जो आपके चैप्टर है जैसे कि चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, इवन जब आप ये तीनों कंप्लीट करोगे तो अगला एक चैप्टर आएगा जैव अणु, वह भी इस चैप्टर से थोड़ा थोड़ा रिलेट करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस चैप्टर की कुछ रिएक्शन आपको चैप्टर नंबर 7 में देखने को मिलेगी, 7 की कुछ रिएक्शन चैप्टर नंबर 8 पे देखने को मिलेगी, और चैप्टर 8 की कुछ रिएक्शन चैप्टर नंबर 9 में देखने को मिलेगी। इवन चैप्टर नंबर 6 की कुछ रिएक्शन आपको चैप्टर नंबर 9 में भी देखने को मिलेगी। तो ये चैप्टर मैं मानता हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेस, जिसे आप बोल सकते हैं आधार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधार है कक्षा 12वीं के लिए। ठीक है, तो ध्यान से हम बहुत ही जल्दी से और बहुत ही धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज हेलो एल्केन और व्हाट इज हेलो एरीन, और कुछ बेसिक और मोटी बातें कि क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो स्टार्ट करते हैं कि हेलो एल्केन क्या है। ठीक है, सबसे पहले यदि आप इसका संधि विच्छेद करें, ठीक है, यदि आप कुछ अलग करके देखें तो ये होगा हेलो, और साथ ही इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एल्केन। और अलग से देखा जाए, हमारा अगला वाला भाग देखा जाए तो ये है हेलो, और इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एरीन, है ना। दो अलग अलग चीजें हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो आपको पता है। वैसे मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें पता है। एल्केन आपको नहीं पता, तो एल्केन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक होते हैं, जिन्हें कि हम हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसका CH4 मैथेन, जैसे कि आप बोल सकते हैं एल्केन। ठीक है, जिसके अंत में एन आ रहा हो, और किससे बनी हो श्रृंखला, कार्बन से, है ना। ये था हेलो एल्केन, सॉरी एल्केन। अब जब एल्केन से आपकी हेलोजन यानी कि एक्स, अब एक्स क्या होते हैं बेटा, एक्स होते हैं आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में जो समूह 17 होते हैं। ठीक है, समूह 17 में आप देखेंगे फ्लोरीन, उसके बाद में आता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये जो आपको यहां पर तत्व दिख रहे हैं, इन्हें ही बोला जाता है हैलोजन। तो जब ये इस श्रृंखला में जुड़ जाए, इस कार्बनिक यौगिक में जुड़ जाए, तो जो आपका उत्पाद होगा वही होगा हेलो एल्केन। ध्यान से समझते हैं, इसकी बड़ी संरचना बनाते हैं, बड़ी संरचना में ज्यादा अच्छे समझ में आता है। ये आपका कार्बन है, यहां पर ऊपर की तरफ हाइड्रोजन है, यहां नीचे हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन, और यहां पर भी हाइड्रोजन। तो यहां पर ध्यान से देखोगे ये संरचना काय की है, ये संरचना है मीथेन की, सॉरी मैथेन की। ठीक है, मैथ जब किसी कार्बनिक यौगिकों में एक कार्बन हो तो हम मैथ बोलते हैं। मान लीजिए जब कार्बन की संख्या कितनी हो जाए, जब कार्बन की संख्या 2 हो जाए तो हम लगाते हैं क्या, एथ। ये थोड़ा सा 11वीं का है, मुझे बताना पड़ेगा ताकि आपको आगे आईयूपीएसी नामकरण पे दिक्कत ना हो। अभी मैं मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टरों को आप किस प्रकार से डिवाइडेड कर सकते हो, किस प्रकार से उसका माइंड मैप बनेगा। ये सब सारी चीजें धीरे धीरे इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे, ताकि आपको एक बहुत अच्छा फील मिले और आपको जल्दी जल्दी समझ में आए। जब दो कार्बन होते हैं तो एथ आता है। अब जब दोनों कार्बनों में यानी कि इस कार्बनिक यौगिक में कौन सा संकरण हो, sp3 संकरण। sp3 संकरण से मेरा आशय है कि जब कार्बन और हाइड्रोजन
एकल बंध से जुड़े हों। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन या फिर कार्बन कार्बन, यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल आवन से और कार्बन हाइड्रोजन भी सिंगल आवन से जुड़े हो, यानी कि सारे कैसे हो, सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिग्मा आवन से जुड़े हो। तो यहां पर आप जो अनुलग्न लगाएंगे वो लगाएंगे एन, तो इसी से मिलकर बनेगा आपका एथेन। जब कार्बन श्रृंखला में sp3 संकरण हो या फिर कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर जो यौगिक बना हो उस पर सभी सिंगल आबंध हो, तो आप अनुलग्न लगा लेते हैं एन, तो इसी से निकलकर आता है 2 कार्बन के लिए एथ और अनुलग्न एन, तो ये संरचना बन गई एथेन। इसी प्रकार से प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन यह चलती चली जाएगी। ठीक है, ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब क्या हो कि यहां पर से एक हाइड्रोजन हम हटा दें, एक हाइड्रोजन हम हटा दें और इसे हटाकर हम जोड़ दें एक्स, इसे हटाकर हम क्या जोड़ दें, एक्स, एक्स फॉर हेलोजन, इसे हटाकर हम क्या जोड़ दें यहां पर एक्स। ठीक है, ये आपने जोड़ दिया एक्स। ये एक्स क्या है बेटा, ये एक्स है आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्व जिन्हें कि आप बोलते हैं हेलोजन, और ये हेलोजन ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जब एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाए हेलोजन के द्वारा, तो जो प्राप्त संरचना होगी वह क्या होगी, हेलो एल्केन, उसे हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। टेंशन न लो, अभी मैं आपको एक एक करके परिभाषा भी लिखाऊंगा, ये तो जब हम जनरल इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं। ठीक है, अब हेलो एल्केन की कुछ मुख्य बातें हैं कि यहां पर जिस भी कार्बन से हेलोजन जुड़ेगा, जिस भी कार्बन से हेलोजन जुड़ेगा उस पर sp3 संकरण होगा। ठीक है, कौन सा संकरण होगा, sp3, तो हम उसे बोलते हैं एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। sp2 पर भी होता है, उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसे हम पढ़ेंगे वर्गीकरण में। परंतु जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार यह संरचना जो है वह कौन सी संरचना है, खुली संरचना। ठीक है, खुली संरचना यानी एलिफेटिक संरचना, जब कार्बन और हाइड्रोजन मिलके एक चेन बना ले और वह चेन खुली हो या फिर उसमें ब्रांचेस निकली हो, तो उसे बोला जाता है एलिफेटिक। लिख लीजिए कहीं एली, जिसे पता होगा वेरी गुड, जिसे नहीं पता वो लिख सकता है। इसे बोलते हैं हम एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक या एलिफेटिक श्रृंखला, कार्बनिक यौगिक। बेटा धीरे चल रहे हैं, समझ में आ रहा है सभी को, यदि आ रहा होगा तो कमेंट करके बताना जी सर आ रहा है, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। मैं जब भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर जाऊं मुझे देखकर अच्छा लगे कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये थी खुली श्रृंखला। अब जरूरी नहीं कि हर बार खुली श्रृंखला हो, अब यहां पर एक और श्रृंखला निकल कर आती है जिस पर हम बोलते हैं कि कार्बन कैसी श्रृंखला बना रहा है, बंध श्रृंखला। ठीक है, और बंध श्रृंखला में भी यह कौन सी श्रृंखला बना रहा है, बेंजीन की। ध्यान रहे बेंजीन को ही एरीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेंजीन को, एरीन बोलते हैं। इसकी बड़ी संरचना ध्यान से देखोगे, यहाँ कार्बन होगा, यहां पर भी कार्बन होगा, आगे अगला कार्बन, यहाँ कार्बन, नीचे की ओर कार्बन, फिर ऊपर कार्बन और यहां पर कार्बन। ये ध्यान से देखोगे तो कार्बन ने कैसी श्रृंखला बना ली, बंध। अब इन सभी से आप जोड़ दीजिए एक एक हाइड्रोजन। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन। कुछ 11वीं का भी बेस उठा के चलूंगा मैं। तो अभी देखो कार्बन ने यहां पर 3 आबंध बनाए, कितने बनाए हैं, 3, परंतु कार्बन की जो आबंध संख्या है या फिर आप ऑक्सीकरण संख्या बोल सकते हो वो है +4, मतलब उसे 4 आबंध बनाने पड़ेंगे। पर यहां कितने बने बेटा, यहां बने हुए हैं 3, मतलब इसे एक और आबंध बनाना होगा। तो आप क्या करेंगे, यहां पर कार्बन आंतरिक रूप से 2 आबंध बना लेगा। अब आप गिनो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सभी ने ऑलमोस्ट 4 आबंध बना लिए, कहीं से भी गिन लो। ठीक है, तो जब आपको इस प्रकार की संरचना देखने को मिले तो इसे ही बोलते हैं हम बेंजीन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है बेंजीन या फिर एरीन। अब एक बहुत बेसिक सा अंतर बता देता हूं
मान लीजिए यहां पर डबल आबंध नहीं है, ठीक है, यहां पर द्वि आबंध नहीं है, और यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए, दो दो। ये क्वेश्चन मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था कि साइक्लोहेक्सेन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है, ठीक है। यहां पर ये वाली जो संरचना है इसे आप बेंजीन नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहां कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी बंध श्रृंखला तो है, परंतु उस पर द्वि आबंध नहीं है। यहां पर जब आप देखेंगे कार्बन, तो कार्बन ने सभी जगह कैसे आबंध बनाए हैं, सिग्मा आबंध बनाए हैं। सिग्मा आबंध का मतलब सारे सिग्मा आबंध है, मतलब इस पर कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण। परंतु यदि बेंजीन रिंग की बात करें तो यहां पर कौन सा संकरण होता है, sp2, क्योंकि कार्बन कार्बन आपस में द्वि आबंध से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये वाली संरचना को क्या बोलते हैं सर, इस वाली संरचना को बोला जाता है, इस वाली संरचना को बोला जाता है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए हेक्स, ठीक है। सारे आबंध कैसे हैं, सिंगल, सिग्मा तो अनुलग्न लगता है एन, तो हेक्सेन, ठीक है। सर खुली श्रृंखला में भी हेक्सेन बोलते हैं, बंद श्रृंखला में भी हेक्सेन बोलते हैं क्या, नहीं, खुली श्रृंखला में होता तो ये हेक्सेन था, परंतु यह कैसी श्रृंखला है, चक्रीय श्रृंखला, तो इसे बोला जाता है साइक्लोहेक्सेन। तो ये जो संरचना है ये साइक्लोहेक्सेन की है। अब इससे यदि कोई हेलोजन जुड़ जाए तो हम उसे बोलेंगे क्या, हम उसे हेलो एल्केन ही पढ़ेंगे। परंतु हम जब हेलो एरीन की बात करें, किसकी बात करें, हेलो एरीन की, तो यहां पर कार्बन पर कौन सा संकरण होना चाहिए, sp2 संकरण होना चाहिए, मतलब कार्बन कार्बन आपस में द्वि आबंध बनाना चाहिए। मैं फिर से एक बार बड़ी संरचना बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये देखो, मैं बहुत बेसिक बहुत डीप डाउन पढ़ा रहा हूं, हो सकता है कोई होशियार बच्चा छोड़ के चला जाए, परंतु कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको एक बार में समझ में आए। अब क्या हो, ये देखो, ये संरचना थी, यहां कार्बन कार्बन द्वि आबंध पे है, sp2 संकरण। अब क्या हो, यहां से हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाए और क्या जुड़ जाए, आपका जुड़ जाए हेलोजन। यहां पर कार्बन में कौन सा संकरण है, sp2 संकरण। जब कार्बन और हाइड्रोजन से बनी बंध श्रृंखला पे कोई हेलोजन आके जुड़ जाए और वह कार्बन कैसा हो, sp2 संकरित हो, ये देखो, मतलब बेंजीन रिंग यानी कि एलिफेटिक कार्बनिक यौगिकों में जब हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाए हेलोजन द्वारा, तो जो प्राप्त संरचना होती है वही होती है हेलो एरीन। बोलो समझ आया, आया, कमेंट करो यस। नाउ अब हम लिखते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी विथ डिटेल, ओके। नाउ थोड़ी सी थ्योरी और डिटेल, इसके बाद में कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर में भी कुछ हेलोजन युक्त हार्मोन्स बनते हैं, जैसे कि थायरोक्सिन। यदि इसकी कमी हो जाए, नोट करना ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, थायरोक्सिन एक ऐसा आयोडीन युक्त यौगिक है जिसकी कमी से हमें घेंगा रोग हो सकता है, ठीक है। साथ ही यदि हम इन हेलो एरिन्स की बात करें या हेलोजन की बात करें, इनका कुछ का उपयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है, कुछ का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है, कुछ का उपयोग जैसे कि हम बात करें क्लोरोक्विनोन, क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन एक ऐसा यौगिक है जिसका उपचार, मतलब जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। एक मेडिसिन बनती है क्लोरोक्विन से जिसका उपचार, जिसके लिए सॉरी जिससे मलेरिया का उपचार किया जाता है। साथ ही यदि हम बात करें टाइफाइड, टाइफाइड के लिए अंत्र अंत्र ज्वर करके एक मेडिसिन है, मतलब कंपाउंड है, उसका भी उपयोग किसके लिए किया जाता है, टाइफाइड के उपचार के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिसमें हेलोजन युक्त यौगिकों का उपयोग किया जाता है, मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। साथ ही आपने सुना होगा क्लोरोफॉर्म, ठीक है, मूवीज में देखा होगा, क्या देखा होगा, क्लोरोफॉर्म। तो जब बेटा इस श्रृंखला से 3 हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाए और यहां पर क्या जुड़ जाए, आपका Cl जुड़ जाए, Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरीन। तो 3 क्लोरीन जुड़ जाए जब मेथेन से, तो हमें मिलता है क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म का यूज क्यों किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का यूज पिक्चरों में किडनैपिंग के लिए किया जाता है ना, ऐसा भी होता है। तो याद रखने का अच्छा तरीका है कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। बेहोश शब्द इज नॉट गुड, इट्स राइट वर्ड इज निश्चेतक, यानी कि बेहोशी के लिए किया जाता है मगर उपचार के लिए किया जाता है। परंतु
अब इसका उपयोग बंद हो गया क्योंकि अधिक मात्रा में हेलोजन क्लोरोफॉर्म का उपयोग भी नुकसानदायक है। अब मैं कुछ थ्योरी आपको लिखवा रहा हूं, जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं वो साथ साथ मेरे नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की, ठीक है। परंतु डेफिनेशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर के बारे में पता होनी चाहिए। जो बच्चे पहले से मुझे देख रहे हैं उन्हें पता होगा, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो देखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम बेसिकली कुछ महत्वपूर्ण भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ते हैं नामकरण और संरचना, ठीक है। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं विरचन। विरचन का मतलब होता है निर्माण विधियां, कौन कौन से अभिकारकों का उपयोग करके उन्हें बनाया जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या पढ़ते हैं बेटा इसके बाद? ये बेस है, ये एक तरह का माइंड मैप है कि जब आप आगे चैप्टरों में जाओगे, कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर उठा लो, चैप्टर मतलब 12th का, आपको ये चीजें पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। इतने भागों में डिवाइड किया गया। इसके बाद में या पहले आप बोल सकते हैं भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उसके बाद में आते हैं रासायनिक गुण यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं। जब आपका निर्माण हो गया, आपने बना लिया, तो वो अलग अलग यौगिक और तत्वों के साथ में, धातुओं के साथ में, क्षार के साथ में, अम्लों के साथ में किस प्रकार से रिएक्ट करेगा, वो हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत। फिर वो समझते हैं भौतिक गुण की क्या होगा जब कार्बन की लंबी श्रृंखला हो, हैलोजन बहुत सारे जुड़े हों, उसमें ब्रांच निकली हो, तो किस प्रकार से उसका गलनांक होगा, क्वथनांक होगा, रंग होगा, सुगंध होगी, ये सब सारी चीजें आती है भौतिक गुण के अंतर्गत। एंड द लास्ट हम पढ़ेंगे इन चैप्टरों के अंतर्गत बेसिक्स, कुछ जगह पर उपयोग भी, कुछ जगह पर हम बीच बीच में उपयोग भी देखेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में जब भी हम माइंड मैप बनाएंगे, तो कोई भी चैप्टर उठा लो, आपको 5 चीजें पढ़नी है। फर्स्टली नामकरण एवं संरचना, मैं आपको साथ में पढ़ाऊंगा कंबाइन। फिर जब हम विरचन की बात करेंगे तो हम हेलो एल्केन का अलग पार्ट बनाएंगे और हेलो एरीन का अलग पार्ट बनेंगे। तो फर्स्ट हाफ में हम हेलो एल्केन के बारे में बात करेंगे, उसमें हम विरचन भी पढ़ लेंगे, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लेंगे, भौतिक गुण भी पढ़ लेंगे और उपयोग भी पढ़ लेंगे। साथ ही इसका एक और पार्ट है जो एक्सेप्शनल है, वो है पॉलीहेलोजन यौगिक। पॉलीहेलोजन यौगिक एक्सेप्शनल है, सभी में नहीं होता। इसमें एक और पॉइंट जो है हमारा छठवां पॉइंट जो है पॉलीहेलोजन यौगिक का पड़ेगा। उसमें भी हम निर्माण विधि, कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आ सकते हैं, मगर हम बेसिक से थोड़ा ज्यादा ही बताएंगे आपको, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। तो नाउ सबसे पहले परिभाषा परिचय नामकरण के अंतर्गत हम जाते हैं और समझते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होते हैं। आपको थ्योरी लिखनी है, मैं थ्योरी लिखवाना स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो कि हम पढ़ेंगे नामकरण और संरचना, विरचन, रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक गुण, उपयोग और पॉलीहेलोजन यौगिक। इस हिसाब से आपको ये स्टडी जब आप करोगे वार्षिक परीक्षा में, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी, ठीक है। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात, सर ज्यादा बोल रहे हैं मगर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप ये रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ोगे ना, जब आप रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ोगे, नोट कर लो मेरे वर्ड, जब आप रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ोगे ना, तो ये रासायनिक अभिक्रिया आपको नेक्स्ट चैप्टर में हेल्प करेगी। नेक्स्ट चैप्टर में आपको फिर से ये रासायनिक अभिक्रियाएं देखने को मिलेगी। दैट्स मेक्स केमिस्ट्री इजी इन 12th, ठीक है। 12वीं क्लास में जिस भी बच्चे को रासायनिक अभिक्रियाएं अच्छे से समझ में आ गई, वही समझ लो अगले चैप्टर का विरचन अच्छे से पढ़ सकता है। जब आप हमारे साथ आगे जुड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, आप आगे देखोगे वीडियोस, तो मैं आपको याद कराऊंगा कि क्या हम इसे पढ़ चुके हैं, तो आप बोलोगे सर हाँ हम इसे पढ़ चुके। तो नाउ स्टार्ट विथ थ्योरी। इसके बाद में नामकरण और संरचना। नामकरण और संरचनाओं के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा परिभाषा या परिचय। परिभाषा या परिचय। चलो सबसे पहले बात करते हैं
हेलो एल्केन। सबसे पहले बात करते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, तो नोट करिएगा, मैं अंडरलाइन भी करते जाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं हेलो एल्केन। जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा। कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे कि हाइड्रोजन, आप लिख सकते हैं यहां पर H। हैलोजन के लिए आप शब्द लिख सकते हैं X। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के लिए लिख सकते हैं आप R-H। ठीक है, इस प्रकार से कुछ बेसिक शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा किया जाता है, तब प्राप्त उत्पाद हेलो एल्केन या, ये सामान्य नाम है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड होता है। ये पेन को रखने की बारी आ गई, इसमें इंक खत्म होता है। ठीक है, अब समीकरण लिखते हैं। समीकरण देखो कैसा होगा। समीकरण आपको लिखना है R-H। R रिप्रेजेंट यहां पर प्रेजेंट कर रहा है किसे? R प्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोकार्बन की खुली संरचना को। ठीक है, तो यहां पर आपको प्लस में करना है X और माइनस करना है हाइड्रोजन। तो यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा R-X प्लस H जो है वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही लिखो। तो ये जो संरचना है, ये वाली, ये वाली, यही है हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं एरिल हैलाइड की, कि एरिल हैलाइड में क्या होगा। तो अब आप लिखेंगे हेलो एरिन, हेलो हेलो एरिन। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, बोर नहीं हो रहे होंगे। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ना तो पड़ेगा, बहुत आवश्यक है। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर हम जाएंगे वर्गीकरण के अंतर्गत। ठीक है, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यहां पर लिखेंगे बेंजीन, से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसके लिए वर्ड यूज कर होता है AR-H, हाइड्रोकार्बन
हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा किया जाता है, तब प्राप्त उत्पाद क्या होता है? हेलो एरीन या एरिल हैलाइड होता है। ये लिखेंगे। इसके बाद में आप इसमें हैलोजन sp2 संग्रहित कार्बन से सीधे जुड़ा होता है। ठीक है, यहां तक लिख लिया आपने। अब इसका यदि आपको उदाहरण लिखना है तो सबसे पहले आप इसका लिखेंगे AR-H, आगे जाएंगे प्लस में लिखेंगे X, माइनस में लिखेंगे H, तो हो जाएगा AR-X। और यही है आपका क्या? यही है आपका हेलो एरीन। ठीक है, बोर्ड पर जगह कम पड़ गई है, मुझे क्रॉप करना पड़ेगा। अब दोनों के ये आपने समीकरण लिख लिए। ये क्या है बेटा? ये जो है ये है समीकरण। ये आप कॉपी में जब भी आपको नोट करने के लिए आए, पूछा जाए तो आप लिख सकते हो। अब इनके एक उदाहरण भी लिख लो। सबसे पहले इसका उदाहरण लिखेंगे आप, तो इसका उदाहरण होगा CH4। इससे जब आप जोड़ दें Cl और बाहर कर दें क्या H, तो ये हो जाएगा CH3Cl। तो ये क्या बन गया? अब ये आपका बन गया एल्किल हैलाइड, या फिर आप बोल सकते हैं हेलो एल्किन। अब इसका नाम होगा एक। यहां पर जरूरी नहीं कि हर बार एक ही क्लोरीन जुड़े, अधिक भी जुड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि CH से जुड़े, बड़ी श्रृंखला भी हो सकती है। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जो कि आएगा नामकरण के अंतर्गत। और इसका भी उदाहरण यदि आप लिखना चाहें तो मैं पहले ही बना चुका हूं। ये रही आपकी बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग से आपको क्या करना है? हेलोजन आप Cl ही जोड़ेंगे, माइनस कर देंगे H, एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाएगा और प्रतिस्थापित होके क्या जुड़ जाएगा? Cl। तो यही आपका बन जाएगा हेलो एरीन, जिसे आप बोल सकते हैं क्लोरोबेंजीन, और इसे आप बोल सकते हैं मेथिल क्लोराइड या फिर क्लोरोमेथेन। ये सब सारी चीजें नामकरण के अंतर्गत आएगी। यदि मैं ज्यादा बोलूंगा तो वीडियो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता है कि फर्स्ट वीडियो में आप बोर हो जाओ। तो ये रहे इसके नोट्स। आप इसी प्रकार से जब ये बना लेंगे तो इसके नीचे इसे लिखेंगे और इसके नीचे इसे लिखेंगे। नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय टू यू। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आया होगा। हमने ज्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करी थी इस वीडियो को, परंतु अगले वीडियो से आपकी बोरियत और ज्यादा बढ़ जाएगी। परंतु मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छे समझ में आए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आगे के पूरे 26 नंबर, ठीक है, मैंने कैलकुलेट किया था 6 नंबर का है, परंतु इसके बाद के पूरे चैप्टर इससे रिलेट करेंगे और 26 के 26 नंबर आपको चाहिए तो चैनल पे बने रहना। एक एक चीज समझना, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव भी आपको बताऊंगा। बेस यही है, ये हमारा बेसिक था। आगे और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होगी। इसी उम्मीद के साथ में नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। शादी ब्याह का सीजन चल रहा है अभी, जब आप ये वीडियो यदि बाद में देखोगे तब का तो नहीं पता, मगर इस टाइम पे शादी ब्याह का सीजन चल रहा है। शादी विवाह होता है, ब्याह इज द बुंदेलखंडी खड़ी बोली। तो शादी विवाह का सीजन चल रहा है, अपना ध्यान रखें, थोड़ा लिमिट में रहे, मतलब खाने पीने को लेकर अति उत्साहित होकर ना खा ले, तबियत खराब होने का पूरा डर होता है। बार बार मैं ये चीज बोलता हूं। तो स्वस्थ रहे, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।